जंग खत्म और सियासत शुरू। नमस्कार, मैं हूं निशा, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद अब कांग्रेस एमपी में इंदिरा तेरी याद आई अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप ने पूरे पाकिस्तान और भारत की युद्ध की परिस्थितियों को कंट्रोल किया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि युद्ध व्यापार के लिए हुआ या देश के आत्मसम्मान और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। देश को देखना समझना है कि क्या ये सारी परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई हैं। कांग्रेस के इन सवालों पर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इसी से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके ट्रंप ने पूरे पाकिस्तान और भारत की जो परिस्थितियां युद्ध को लेके थी उनको एक तरह से कंट्रोल किया, और जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आया उससे पहले ट्रंप जी ने जिस तरह की भाषा बोली कि अगर मुझसे व्यापार करना है, युद्ध पर विराम लगाना होगा, मेरी बात माननी होगी। क्या ये सारे परिदृश्य जो युद्ध 22 दिन लगभग पूरा देश उपापोह में रहा, उससे क्या मिला मेरे देश को? जिस देश की हैसियत नहीं थी, पाकिस्तान दुनिया के रहमो करम पर जिंदा है। जिस तरीके का पूरा 22 दिन का घटनाक्रम चला, मैं समझता हूं देश के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करेगा। इस बहस पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन लाइव हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीवीएस दांगी रक्षा विशेषज्ञ भोपाल से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मंजरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही है, युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर लग चुका है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस जो है भाजपा पर तमाम बड़े बड़े प्रश्न खड़ी कर रही है, और ऐसे में कांग्रेस को अब इंदिरा गांधी की याद आ रही है। नहीं, देखिए ना, मैं ये समझती हूँ कि आज पूरा विश्व जो है वो हमारे सेना के पराक्रम को मान रहा है, भारत की शक्ति के सामने झुक रहा है। वहीं कांग्रेस जो है वो ऐसे मौके पर हमारी सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगाती रही है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे पुलवामा, ये सब उस पर जो हमेशा से जो है वो इसके सबूत मांगती रही। तो इनको तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना, अब भले ही देश की शाख खराब हो, कुछ भी हो, ये वो कांग्रेस है। जब हेलो, आपकी आवाज जी बिल्कुल मंजरी, मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है कुछ? नहीं जी मंजरी जी, कहिए जी। ये वो कांग्रेस है जो उरी और पुलवामा के हमले के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान की बिरयानी का जो डिप्लोमेसी थी वो छोड़ी नहीं थी। ये वो कांग्रेस है। आज इनको इंदिरा गांधी जी की याद आ रही है। अगर 1971 के युद्ध की हम बात करें तो हमने जब 93,000 सैनिकों को छोड़ा, शिमला समझौता हुआ, वो बिना किसी उसके छोड़ दिया। आपने पीओके की बात नहीं की, उसका दंश आज हम झेल रहे हैं और उसी वजह से आज आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती है। लेकिन अब वो भारत नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जवाब देते हैं, हम सहन नहीं करते या कहीं ले जाकर अपना दुख नहीं रोते, पेपर पर नहीं लिखते, हम सीधे घुसकर मारते हैं और जवाब देते हैं। और ये हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ना केवल हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। और किस तरह से हमने हर तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो
सिंध नदी को प्रस्ताव स्थगित करना, समझौता स्थगित करने की बात हो, और चाहे उनके घर में घुसकर आज हमने उनके जो एयरबेस थे उनके ठिकानों को हमारे जो है सेना ने ध्वस्त किया। और जो हमने देखिए, भारत ने बहुत ही सोच समझकर रणनीति के तहत एक अर्जुन की तरह निशाने को साध कर उनके आतंकी जो कैंप थे उनको जो नेस्तनाबूद करने का काम किया। और पहले ही ये भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी सिविलियन के ऊपर कभी भारत ने अटैक नहीं किया। भले ही पाकिस्तान कुछ भी करता रहा, उनके हमने विमानों को रोका, हमने उनकी मिसाइलों को रोका, हमने उनके गोलों को रोका, हमने उनकी गोलियों को रोका, लेकिन हमने किसी भी आम नागरिक के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने किया, उसका हमने जवाब दिया। हमारी जो डिप्लोमेसी, हमारा जो लक्ष्य था, जो हमारी नीति थी, जो हमारी रणनीति थी, वो स्पष्ट थी। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको अगर हिंदुस्तान की शाख पूरी दुनिया के सामने गिरे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके नेता जब चाहे तब विदेशी मंचों पर जाकर भारत को अपमानित करने का काम करते, भारत माता के शीश को नीचा करने का काम करते, इनको शर्म नहीं आती। लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को मानती है, भारत की शक्ति को मानती है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने वो कर दिखाया। और हमारे सैनिकों के, हमारी सेना के, देखिए तीनों सेना के डीजीएमओ ने आकर स्पष्ट इस बात को कहा कि कोई हमारे किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। हमारे पास पाकिस्तान खुद आया, खुद भीख मांगी, तब हमने जाकर, और सबसे बड़ी बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ठीक है मंजरी जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक की अगर हम बात कर ले तो एक ही नाम अभी गूंज रहा है, वो है इंदिरा गांधी का। क्या आज की भारतीय राजनीति फिर उसी आयरन लेडी जो थी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, उनको याद कर रही है? क्या ये मौजूदा नेतृत्व पर एक सवाल है या एक संदेश? मैं और अधिक अपडेट लूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी है। धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए तो अभी कांग्रेस जो है, इंदिरा तेरी याद आई, अब इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सभी पार्टी एक हो गई देश के लिए, लेकिन जैसे ही सीज फायर लगा तो अब कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जी नमस्कार। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आजाद भारत जब से हुआ तब से लेकर आज तक हमारी देश की सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाकर इस देश का ऊंचा सिर सदैव रखा, और सदैव हम लोगों को गौरवान्वित महसूस करने का काम इस देश की सेना ने किया। इस देश की सेना पर किसी को भी किंचित मात्र का भी शक नहीं है, और पूरा देश सेना के शौर्य को सल्यूट करता है। लेकिन आजाद भारत में आप इतिहास उठाना, आज से लेकर इससे पूर्व की जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, इतना कायर और डरपोक प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। अमेरिका का एक धन्ना सेठ भारत में मध्यस्थता करेगा, भारत के शौर्य को, भारत के पराक्रम को ठगने का काम करेगा। और आज हम भारत की सेना के शौर्य पर गर्व कर रहे हैं। हमारी सेना दमदारी से लड़ी, पाकिस्तानियों को सबक सिखाई। लेकिन इस ट्रंप को ठेकेदार बनने का भाई किसने ठेका दे दिया? हमारी सरकार ने सीज फायर बाद में किया, ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया कि मैंने दोनों देशों की मध्यस्थता करा दी। अरे इसको ताऊ किसने बनाया? ये क्या भारत का बाप लगता है क्या? इसको मोदी सरकार ने अपने सिर पर इतना बिठा लिया कि भारत के सीज फायर का ऐलान वहां से बैठकर करेगा। ये हमारी भारत की सरकार करती, भारत की सेना करती, लेकिन पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। दूसरी चीज, जब हमारे प्रधानमंत्री इस देश को संबोधित करने आ रहे थे, उससे पहले ट्रंप ट्वीट कर क्या कहता है कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को दो टूक में समझा दिया था कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। एक भिखमंगे देश पाकिस्तान को भारत जैसे महान देश की बराबरी में लाकर ट्रंप ने कश्मीर की मध्यस्थता जैसी बात कर दी, जिस कश्मीर को शिमला समझौते के तहत आज तक हमने विश्व के किसी देश को उस मामले में बोलने की अनुमति नहीं दी। ट्रंप कैसे बोल सकता है? और इंदिरा जैसी आयरन लेडी को पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत इसलिए याद कर रहा है कि उसने इस पाकिस्तान के उस समय के हुक्मरान को सीधा संदेश देने का काम किया था हमारी मातृशक्ति ने। क्या आप 7वां बेड़ा नहीं 17वां बेड़ा भेज दीजिए, भारत आपसे नहीं डरता और भारत की सेना आपसे नहीं डरती। ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये दमखम, मैं अटल जी का भी सम्मान करता हूं। अटल जी ने भी कारगिल के युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। अरे इनको अगर और भी सीख लेनी चाहिए तो सुषमा स्वराज जैसी इनकी जो विदेश मंत्री रही,
आज इस दुनिया में नहीं, उनसे ले लेते। इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना डरपोक प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अपने भाषण में एक भी बार ट्रंप का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। क्या कारण है ट्रंप के उस बयान का, उनके जो हस्तक्षेप का खंडन नहीं किया? प्रधानमंत्री के बारे में आपके पास भी आऊंगी धर्मेंद्र जी, एक मिनट माना चाहिए धर्मेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगी धर्मेंद्र जी। यहाँ पे एक चीज और मैं नहीं, इस तरीके से आप प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे मैं नहीं। ठीक है, इनका एक मंत्री हमारे भारत की बेटी कर्नल सोफिया के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी कर रहा है। आपने इनके मंत्री की टिप्पणी सुनी है? हमारी भारत की वीर बेटी कर्नल सोफिया के बारे में किस प्रकार से वो पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है उसे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कांग्रेसी है वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी या मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व में इंदिरा जैसी निर्णायक भूमिका कोई नहीं निभा सकता कि अब आपको इंदिरा गांधी जी की ही याद आ रही है? क्या मौजूदा कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है? क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री है? इस देश में तत्काल में प्रधानमंत्री कौन है? सवाल किससे करेंगे हम? हमारे इतने सारे निहत्थे लोग मर गए, कोई बात नहीं, हमारी सेना ने मुंह जवाब दिया, हमारी सेना दमदारी से लड़ी। ये क्या दर्शाता है? 1948 को भी भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। आप मुझे बताइए, हमारे सारे लोग मर गए, ये कोई बात नहीं है क्या? आप दोनों शामिल जाइए हमारे साथ। डॉक्टर सीबीएस का नेतृत्व करता है क्या? ट्रंप इस देश का मुखिया है क्या? ठीक है, रुकिए। ट्रंप हमारी संप्रभुता से खेलेगा क्या? भारत की संप्रभुता से खेलने का अधिकार ट्रंप को किसने दिया? ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ डॉक्टर सीबीएस रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपने इन दोनों की बात सुनी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीज फायर तो लग चुका है और ऐसे में अब सियासत जो है तेज हो चुकी है इस पूरे युद्ध को लेकर। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो है अब इंदिरा गांधी को याद कर रही है, भाजपा पर आरोप लगा रही है? देखिए, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1971 की यदि हम बात कर रहे हैं और आज के सिनेरियो की बात करें, दोनों के सिनेरियो में बहुत सारा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1971 में जो स्थिति और परिस्थिति थी, उस समय युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया था। क्योंकि हर चीज़ की पहले हमें एक चीज़ को तय में जानने की बहुत ज़रूरी है कि 1971 का जब था तो हमारा मोटिव और एम्स हमारे बड़े क्लियर थे कि हमको बांग्लादेश अलग करना है। और आज की जो स्थिति है, इसमें युद्ध हमने किया नहीं है, हमने अपना बदला लिया है। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियों को बार बार हम बताने की कोशिश कर रहे थे, या बार बार उनकी तरफ से धमकियां आ रही थीं, या पहलगांव का, या हमारे जितने भी इन्होंने हर बार हमें रोकते हुए, तो उस स्थिति 1971 और अभी का सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो उस समय के ऑब्जेक्टिव्स टोटली डिफरेंट थे हमारे, और अभी के ऑब्जेक्टिव्स एकदम टोटल क्लियर थे। अभी हमें किसी का पार्टीशन करने का हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि कोई भी यदि बाहर की शक्ति हमको आंख दिखाएगी तो हमारी सेना, हमारी फौज, हमारे देश के लिए वो घातक होगा। वो देश, उस देश को हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज की स्थिति का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, क्योंकि बार बार एक चीज़ सामने आती थी, न्यूक्लियर अटैक। बच्चे की तरह वो उसको बार बार पाकिस्तान उठा देता था कि मैं न्यूक्लियर वेपन जैसे कि एक खिलौना है, उसको हम फोड़ देंगे। उसको ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस समय हमारे ऑब्जेक्टिव इस तरफ थे। जब इसको दिखाने का, और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अब चूंकि सीज फायर लग चुका है, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि ये किसी भी तरीके का जो सीज फायर है कि किसी भी देश ने या किसी भी अदर शक्ति ने, यदि हम सोचें कि उसने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये हम जानते हैं, हमारी फौज जानती है, हमारी तीनों सेनाएं जानती हैं कि हमने जिस स्थिति परिस्थिति में उनको घुटने टिकवाए हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। और उस घुटने टेकने का एक कारण है जिसके कारण की सीज फायर हुआ है। इसमें कोई भी देश इसमें क्रेडिट नहीं ले सकता, चाहे वो ट्रंप हो। ट्रंप ने भी अपनी भाषण में बोला है कि इसमें कोई भी इसमें किसी भी तरीके का अपना क्रेडिट नहीं लेगा, क्योंकि किसी भी देश को ये कहने के लिए कि हाँ ठीक है, वो तो कोई भी चीज़ मैंने कर दिया, लेकिन ये हमारी सेना का और हमारे देश का नेतृत्व था, हमारी फौज का, जिसने कि उनको घुटने पर। क्योंकि इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि यदि कोई भी देखना चाहे तो इस चीज़ को देख सकता है कि आज यदि न्यूक्लियर उनके रेडिएशंस के लिए यदि टीम आई हुई है तो क्यों आई हुई है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी बयान आ रहे हैं कि हमने भारत को घुटनों पर ला के रख दिया। देखिए, इस चीज़ को तो दुनिया बताएगी इसको, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे हिंदुस्तान की हमेशा आदत रही और हमारी कि हम लोग कथनियों करने में, हम लोग कुछ बोलने से मतलब नहीं रखते, हमको एक्शन लेना है। जो हमने एक्शन लिया है, चाहे वो हमारे, अब आपको
थोड़ा सा एक चीज मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा, जो अभी युद्ध विराम में आप देखेंगे कि उनका जो डिफेंस सिस्टम था और हमारा डिफेंस सिस्टम था। मैं नहीं कहता कि हमारे देश का डिफेंस सिस्टम से खराब सिस्टम था, चलिए मैं कहता हूं डिफेंस सिस्टम लगभग चलिए सबके एक होंगे, लेकिन किसी भी वेपन को चलाने की कला आना, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम ने ढूंढ ढूंढ के जिस तरीके से हिट किया उनके डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि हम ज्यादा पारंगत हैं उस चीज के लिए, और इस चीज को हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है। तो इसलिए हम इसको गाने को गाएं और उनको बताएं, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, शांति प्रिय देश है, हमने किसी को गाने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया है किसी भी देश को कि वो हमको क्रेडिट दे या वाहवाही लूटे। हमें जो करना था, हमें अपना बदला लेना था, हमारी सेना ने, हमारी फौज ने लिया। हमारा सर्व करना था अपने देश को, वो हम लोगों ने बेहतर तरीके से। बिल्कुल मंजरी जी, मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न करना चाहूंगी। संसद में अगर देखा जाए, और यहाँ पे लोगों का भी प्रश्न यही है कि अमित शाह बोलते हैं पीओके हमारा, पीओके को लेकर रहेंगे, आप लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो क्या संघर्ष विराम और ये जो सीज फायर हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पीछे हटना कारण नहीं माना जा रहा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये बात आपको जानना जरूरी है और स्पष्ट कर दूं, जो कांग्रेस नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है वो गलत है, क्योंकि अभी युद्ध जो है वो रद्द नहीं किया गया, उसको स्थगित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वह अभी भी जारी है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना घटित होती है तो हम उसको युद्ध मानेंगे और गोली का जवाब गोला से देंगे। ये पूरी दुनिया ने देखा, और उन्होंने एक भी बार किसी भी देश का नाम नहीं लिया। जब देश को संबोधित किया कल, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, और पाकिस्तान की परमाणु बम की जो धमकी थी अब उसके सामने भी नहीं झुके, बल्कि हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, मंजरी जी की बात पूरी होने दीजिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले सकते थे? ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत को नीचा दिखाने का काम किया, जिस प्रकार से भारत को शर्मसार करने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके बयान का खंडन नहीं करना था? ट्रंप कौन होता है भारत के मामले में बोलने वाला? ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी, धर्मेंद्र जी। मंजरी एक होकर लड़ रहा है देश किस स्थिति में, और आप उस समय देश की सेना के ठीक है, तो सीज फायर जब हुआ उसके 2 घंटे बाद भी तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, देश का माथा ऊंचा किया है, 1971 देश को कलंकित करने का काम भाजपा नेता करते हैं। आपके पास भी जिस प्रकार से आपके एक मंत्री ने हमारी देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की है, उसको पाकिस्तानियों की बहन बता रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हमारा विषय कुछ और है, आप शांत हो जाइए। मैं पहले मंजरी जी की बात सुन लूं, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपसे प्रश्न करूंगी। नैरेटिव गढ़ने की आदत है कांग्रेस को, जो है वो झूठे नैरेटिव गढ़ने की आदत है। ठीक है, इनको शर्म नहीं आती कि देश के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं मंजरी जी आपको रोकूंगी। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे प्रश्न है, ऐसे नैरेटिव गढ़ने से देश की साख खराब होती है। ठीक है मंजरी जी रुकिए। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे प्रश्न है, आप भाजपा पर राष्ट्रवाद की नीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी 1971 में से चुनावी हथियार बनाया था, क्या आप भी उसमें दोहरा मापदंड अपनाते हैं? आप बड़े जिम्मेदार, क्योंकि 1971 में अगर देखा जाए तो एक वीडियो बता दीजिए जिसमें इंदिरा गांधी जी ने शहादत पर वोट मांगा हो। नहीं, 1971 का, क्योंकि आप 1948 की तो बात करिए ना। प्रधानमंत्री के 50 भाषण आपको दिखा देता हूं। पुलवामा हमले के बाद शहीदों के नाम पर वोट मांगा, आप उसकी बात छोड़िए, आज देश की संप्रभुता की बात है। हम देश की सेना पर गर्व करते हैं, देश की सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर गर्व करते हैं। हमारे देश की सेना आजादी से लेकर आज तक सदैव बहादुरी दिखाती आई, लेकिन इतना कायर प्रधानमंत्री के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक बार नाम नहीं लिया, और उसके भाषण का, एक बार खंडन नहीं किया। ट्रंप कौन होता है? हमारे देश के आंतरिक मामले में बोलने वाला। ठीक है, अभी रुकिए। इतना सा जवाब मैं भाजपा की प्रवक्ता से चाहता हूं, आप पूछ लीजिए ट्रंप को ये अधिकार किसने दिया कि वो हमारे देश की संप्रभुता से खिले? मंजरी जी, आप इनका उत्तर दीजिए। धर्मेंद्र जी ने जो बात कही, आप उनका उत्तर दे दीजिए उनको, उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा। देखिए, क्रेडिट लेने का कोई भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है और हमारे देश का एक एक व्यक्ति भी जानता है, बच्चा भी जानता है कि इस तरीके की कोई वार्तालाप नहीं हुई, और इसको सरकार ने सीज़फायर बाद में ऐलान किया, पहले ट्रंप का ट्वीट आ गया। ये क्या बताता है? डीजीएमओ ने इस बात को स्पष्ट किया, इसके बाद में डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीज़फायर का ऐलान किया। ठीक है, यहाँ पे झूठ मत बोलिए, जिम्मेदार चैनल। ठीक है मंजरी जी, धर्मेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को
देश की सेना से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, आप शांत होंगे। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर आप, ठीक है धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है। मंत्री जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। सैनिक बंधक बनाए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, उनको ठीक है मंत्री जी, आपके पास में आऊंगी। आज तक नहीं लिया गया उनको, क्यों नहीं लिया गया? बिना बुलाए मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए थे, भूल गए क्या? नवाज शरीफ क्या बिना किसी भूल गए क्या? और आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी जिन्ना की मजाक पर सजदा करने गए थे। ठीक है रुकिए धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए। छोड़कर आई थी भाजपा। ठीक है मंत्री जी, आपके पास में आऊंगी। देश को शर्मिंदा करने का काम किया भाजपा ने। ठीक है धर्मेंद्र जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश, धर्मेंद्र जी आप मेरी बात, मंत्री जी आपके पास भी मैं आऊंगी। अगर आप संघर्ष विराम को भाजपा की कमजोरी कहते हैं तो कांग्रेस की वैकल्पिक नीति क्या है पाकिस्तान के लिए, आप यही बता दीजिए। देखिए, देश का आंतरिक मामला है, देश की सरकार को तय करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, ये देश का आंतरिक मामला है। मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा केवल और केवल सबसे बड़ा जो गंभीर कष्ट है, मेरा नहीं पूरे देश की जनता का, एक एक भारतीय का इस समय सबसे बड़ा कष्ट का कारण है कि हमारी संप्रभुता के साथ जिस प्रकार से ट्रंप ने खिलवाड़ किया है। ठीक है, अरे हमारी देश की सेना बहादुरी से लड़ी। मैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, मैं उनके पास भी आऊंगी। ठीक है, हमारे साथ रक्षा, ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए, मैं आप दोनों के पास भी आऊंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, मेरा उनसे प्रश्न है, देश को शर्मिंदा करने का काम। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास भी आऊंगी। व्यापारी अडानी को बचाने के लिए सब कुछ किया गया है, अडानी को बचाने के लिए ट्रंप को चौधरी बनाया गया। ठीक है, हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ है, मेरा उनसे प्रश्न है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भारत और चीन की भी तनातनी चल रही है, तो भविष्य में अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो भारत किस तरीके से अभी तैयार है युद्ध के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे तीनों फोर्सेस हर तरीके से तैयार हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से भी और हमारे बॉर्डर्स भी बिल्कुल क्लियर हैं, और किसी भी देश में अब इस तरीके की ताकत नहीं है कि वो हमसे, आज हम उस स्थिति में हैं कि यदि हमसे कोई भी, यदि हम पहले युद्ध करेंगे नहीं, युद्ध की स्थिति कोई बनाएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और कोई यदि ये सोच ले, ये पूरा मैसेज पूरे विश्व में जा चुका है कि हिंदुस्तान आज तैयार है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जितनी भी मिसाइलें आई उनको हवा पर ही ध्वस्त कर दिया, तो ये पूरे भारत ने देख लिया है कि भारत भी कमजोर नहीं है, हमारी जो सैन्य शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग और कितनी पावरफुल है। धर्मेंद्र जी, मैं फिर से आना चाहूंगी। मैं आपको मैडम इसके माध्यम से बताना चाहूंगा, बड़ा क्लियर सा मैसेज है आपके इस मंच के थ्रू और आपके मीडिया के थ्रू पूरे विश्व में भी बताना चाहूंगा। आज की डेट में किसी भी देश में, विश्व का कोई, क्योंकि हम उस पावरफुल देश की तरफ चले जा रहे हैं जो आने वाले टाइम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल एक देश, नेशन के तौर पर उभरने वाला है। क्योंकि चाहे वो यूएस हो या कोई भी देश हो, आज हमारी किसी भी तरीके की स्थिति परिस्थिति या हमको दबाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। ये मैसेज हमने उनको इन 3-4 दिन में बता दिया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर बार इंदिरा गांधी जी की विरासत को सामने लाया जाता है, तो यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न खड़ा नहीं होता क्या? मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, क्या इस समय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको नेतृत्व करने का जब मौका मिले, जब वो देश के प्रधानमंत्री हों, और तब आप उनके उस पर बात करिएगा कि उनकी योग्यता और उनका जो आप बार बार नाम लेकर आ जाती हैं कि उनका नेतृत्व कैसा है, जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तब वो बताएंगे। इंदिरा जी ने इस देश को दिखाया किस प्रकार से 1,93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, पाकिस्तान के सैनिकों ने अपना सिर हिंदुस्तान की सेना के पैरों में झुकाया और अपने हथियार डाल दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये ताकत हमारी देश की सेना की है, और ये हमारी देश की सेना इससे पहले भी 1965 में लाहौर पर तिरंगा फहरा चुकी है। हमारी देश की सेना ने सदैव इस देश को गौरवान्वित महसूस कराया। हमारी देश की सेना पर कभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारी देश की बहादुर सेना है, वो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी देश की सेना की एक वीर सपूत बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के ऊपर बीजेपी का मंत्री क्या कह रहा है? पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे आप रुकिए, का काम एक मंत्री कर रहा है। मैं मंत्री जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है और हमको अपनी बहस यहीं पे खत्म करनी होगी। हमारे देश के वीर मंत्री जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, पहले धर्मेंद्र जी तो चुप हो जाए। हाँ हो गए चुप, आप बोलिए। जी,
हाँ जी, आपका प्रश्न पूछिए। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1971 की हम बात कर ले, 1948 की बात कर ले, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो तो इंदिरा गांधी को याद कर रही है, बीजेपी पर आरोपी लगा रही है। अब क्या होगा, अब क्या देखती है आप इसको? देखिए, धर्मेंद्र जी को यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेहरू जी की भी बात आती है। पूछ रहे हैं कि 93,000 सैनिकों को बिना किसी समझौते के कैसे छोड़ दिया गया, और हमारे जो सैनिक वहां बंदी बनाए गए थे उनको आज तक क्यों वापस नहीं लाए? धर्मेंद्र जी आप शांत रहिएगा। धर्मेंद्र जी, मंजू जी की बात पूरी होने दीजिए। पैरों में था भारत के। ठीक है धर्मेंद्र जी, चौधरी बनने नहीं, मंजू जी को अपनी बात करने दीजिए, हमारे पास समय का अभाव है, हमें बहस को यहीं खत्म भी करना थी। और अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप शांत हो जाइए, मंजू जी की बात को पूरी हो जाने दीजिए। बराबरी तो कर नहीं सकते, कम से कम अटल जी से सीख लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंजरी जैन थी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश आज निर्णायक नेतृत्व की भूख रखता है, चाहे वो इंदिरा गांधी जैसा हो या फिर मोदी जैसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की राजनीति लाल बहादुर की सादगी, इंदिरा की दृढ़ता और मोदी की छवि से आगे बढ़ पाई है, या हम इतिहास में ही नेतृत्व तलाशते रहेंगे? जंग खत्म, सियासत शुरू। इस बहस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।